सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल। यहाँ ये जो चैनल है, ये जनरली मेनली जो बनाया गया है कैट स्टूडेंट के लिए एंड बैंक स्टूडेंट। यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे वो कैट का सिलेबस पढ़ेंगे, इस एल आर एंड डी आई। सेम जैसे कि ये हम लोग कैट की बात कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग सीखेंगे एल आर एंड डी आई और बैंक एग्जाम। और क्योंकि हम लोग कैट पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग कैट का भी सिलेबस देखेंगे, हम लोग नैप का भी सिलेबस देखेंगे, हम लोग मैट का भी सिलेबस देखेंगे। ठीक है। और जितने भी मैनेजमेंट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उन सब के ऊपर बात, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ एल आर एंड डी आई की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर जितने भी कैटेगरी आते हैं उन सब, चाहे वो आई बी पी एस हो, चाहे वो आर आर बी हो, चाहे वो आर बी आई हो या एस बी आई हो, यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ठीक है। आज का जो क्लास हम लोग होने वाला है वो होने वाला है सिलोगिज्म क्यूब। आज जो हम लोग सीखेंगे सिलोगिज्म क्यूब। जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं सिलोगिज्म क्यूब। और मैं बता दूं कि हम लोग सिलोगिज्म का बेसिक पार्ट देख रहे हैं, यानी पार्ट वाइज पार्ट हम लोग देखेंगे। पूरा सिलोगिज्म मैं सिखाऊंगा आपको एक एक पार्ट करके, ये 20-20 मिनट का लेक्चर्स में। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक जैसा कि मैंने बताया क्या है, क्या है दोस्तों, सिलोगिज्म को दूसरे नाम से हम लोग डिडक्शन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। डिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिलोगिज्म और सिलोगिज्म इज ऑल्सो नोन एज डिडक्शन। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ड्रॉ कंक्लूजन, ड्रॉ कंक्लूजन। यानी हमारा यहाँ मेजर इंपॉर्टेंट काम जो होता है कुछ गिवन स्टेटमेंट से कंक्लूजन को ड्रॉ करना और चेक कर रहा है कि क्या वो कंक्लूजन सही है या गलत। यानी जो क्वेश्चन टाइप होगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन टाइप में क्या दिया रहेगा, दो स्टेटमेंट मेजरली अगर बेसिक की बात करें तो दो स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, ये दो स्टेटमेंट होगा। और इसके रिगार्डिंग दो कंक्लूजन दिया रहेगा। हम बेसिक की बात कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग दो कंक्लूजन दिया रहेगा। कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, एंड देन कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन क्या क्या होंगे, तो पहला ऑप्शन होगा ओनली वन फॉलो, दूसरा ऑप्शन होगा ओनली टू फॉलो, तीसरा ऑप्शन होगा ईदर वन और टू फॉलो। समझ रहे बात। देन चौथा ऑप्शन होगा नीदर वन नॉर टू फॉलो। एंड पांचवा ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा बोथ वन एंड। ये ऑप्शन होंगे। यानी हमारा काम क्या होगा, इस स्टेटमेंट को चेक करना हो कि इन दोनों स्टेटमेंट से क्या ये दोनों कंक्लूजन बनते हैं या नहीं बनते, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेटमेंट जो होंगे वो क्या कैसे टाइप के स्टेटमेंट होंगे। तो देखिए स्टेटमेंट मेजरली कुछ सिंपल फॉर्मेट पे होंगे। पहला स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट सम ए आर बी। तीसरा स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी। एंड चौथा स्टेटमेंट
नो, ए इज, यही 4 मेजर स्टेटमेंट होते हैं सिलोगिज्म में, सिर्फ यही 4। लेकिन इन 4 के अलावा कुछ स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है? इन 4 के अलावा भी कुछ स्टेटमेंट आते हैं जिसको हम लोग क्या करना होता है, समझना होता है, जानना होता है और देखना। देखिए, क्या-क्या होता है इन 4 के अलावा? बोल देगा ओनली ए इज बी, फिर आपसे बोल देगा ऑल ए आर नॉट बी, फिर आपसे बोल देगा फ्यू ए आर बी, फिर आपसे बोल सकता है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर, ठीक है? ये जो 4 स्टेटमेंट है जिसके ऊपर बहुत सारे मतभेद होते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। बट ये और कुछ नहीं, यही 4 जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट बताया जो येलो कलर से आपको लिखा हुआ दिख रहा है, उसी 4 स्टेटमेंट का ये भी कैटेगरी है। और ये कैसे कैटेगरी है इसके ऊपर हम लोग फर्दर बात करने वाले हैं आगे। ठीक है? कि ये ओनली ए का मतलब क्या होता है? ऑल ए आर नॉट बी का मतलब क्या होता है? फ्यू ए आर बी क्या होता है? ओनली अ फ्यू ए आर बी क्या होता है? इन सब में क्या डिफरेंस होता है? इन सब की और बात करेंगे, ठीक है? लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये ऊपर का जो 4 स्टेटमेंट है, ऊपर का 4 स्टेटमेंट, इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या-क्या कैटेगरी है वो? देखते हैं हम लोग। यानी जो हमारा स्टेटमेंट है, देखिएगा, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है, उसको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनिशियली। एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। एक यूनिवर्सल, दूसरा क्या? पर्टिकुलर, ठीक है? यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या? या तो 0% या तो 100, यानी जब भी बात करें किसके बारे में, कंप्लीट के बारे में बात करें, ठीक है? जब भी बात करें कंप्लीट के ऊपर बात करें। पर्टिकुलर कहने का मतलब क्या? 0% टू 100%, 0% टू 100%, यहाँ बात करता टू 100%, ठीक है? 0% टू 100% कहने का मतलब है इन दोनों का बीच का, 0% टू 100% का टू यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग किसके लिए? बिटवीन के लिए, बिटवीन 0% टू 100%, यानी 0% और 100% के बीच में होगा, ना ही कंप्लीट 0% होगा, ना ही कंप्लीट 100, ठीक है? अगेन फर्दर, अब जरा देखेंगे हम स्टेटमेंट जो मैंने 4 स्टेटमेंट बताया था उसके बारे में बात करते हैं। 4 स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ऑल ए आर बी हमारा पहला स्टेटमेंट था। दूसरा सम ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा सम ए आर नॉट बी, तीसरा स्टेटमेंट था। और फिर क्या था हमारा? नो ए इज, ये कुछ स्टेटमेंट थे हमारे, ठीक है? अब क्योंकि मैंने बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल या तो कंप्लीट होता है या तो 0% होता है। कंप्लीट कौन बात कर रहा है? देखिए तो ऑल कंप्लीट होता है, नो कंप्लीट होता है। कैसे? तो नो का मतलब क्या? 0%, ना ही ए बी है, यानी कोई भी ए बी नहीं है, 0%। ऑल क्या हो गया? सारा ए बी है, यानी 100%। याद रखेंगे यहाँ पे जो फॉर्मेट है हमारा वो ऑल, सम, सम नॉट एंड नो का है, यानी ए और बी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ए और बी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे हम वो यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हैं कि ए इज अ सब्जेक्ट एंड बी इज अ प्रेडिकेट, और कुछ नहीं। इस ए और बी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। यानी कि हम एक एग्जांपल लिख लेता हूं, यहाँ पे दिया जा सकता है क्या? ऑल पेन आर, दिस माइट बी पॉसिबल, ठीक है? यानी पेन और कॉपी किसका रिप्लेस कर लिया? ए और बी के जगह। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं यूनिवर्सल के ऊपर एंड पर्टिकुलर के ऊपर। मैं बात कर रहा था यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया यूनिवर्सल तो 0% या 100% होगा। तो इसमें जो फॉर्मेट आया किससे किसका आएगा?
एक आ जाएगा ऑल का और एक आ जाएगा किसका। यानी जब भी ऑल और नो की बात करेगा, जब भी कंप्लीट की बात करेगा, तो वो स्टेटमेंट किस कैटेगरी में आएगा? सेम वैसे ही कि मैं बात कर रहा 0% से 100% के बीच का, ना ही 0% ना ही 100%, कौन होता है? पर्टिकुलर होता है। इसमें कौन आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा सम। आ जाएगा क्या? सम नॉट। हो सकता है क्या? यू। फिर क्या हो सकता है? मैक्सिमम। फिर क्या हो सकता है? मिनिमम। ठीक है, ओनली ऑफ यू। ये सब किस कैटेगरी में आ जाएगा हमारा? पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाएगा। वैसे ही अगर आप पूछिएगा कि सर ऑल और नो के अलावा यूनिवर्सल में कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बोल सकते हैं ईच, बोल सकते हैं एवरी। ये भी क्या है हमारा? यूनिवर्सल कैटेगरी में। समझ रहे बात? अब इस यूनिवर्सल कैटेगरी को भी फर्दर दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वहां पे एक ऑल है जो पॉजिटिव दिखा रहा है, एक निगेटिव है नो। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? एक अफर्मेटिव हो जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? निगेटिव हो। यानी अफर्मेटिव केस में कौन हो जाएगा? ऑल आ जाएगा। निगेटिव केस में आ जाएगा क्या? नो आ जाएगा। समझ रहे बात? नाउ सेम इस केस की बात करते हैं, इसको भी दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेम अगेन, अगर अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सम और सम नॉट। यानी ये भी क्या होगा हमारा? एक अफर्मेटिव होगा और एक क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव केस में कौन हो जाएगा हमारा? अफर्मेटिव केस में कौन हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। ये सब किस में आएगा? अफर्मेटिव में। निगेटिव में कौन हो जाएगा? तो निगेटिव में क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? सम नॉट। समझ रहे बात? डू नॉट एंड सो एक्सेट्रा। यानी ये स्टेटमेंट का कैटेगरी है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए सम ए आर बी किस कैटेगरी में आता है, कौन सम ए आर बी, तो आप क्या बताइएगा? सम ए आर बी किस कैटेगरी में आता है? सम ए आर बी किस कैटेगरी में आता है, क्या बताइएगा? तो सम है तो भाई पर्टिकुलर होगा, और क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है तो क्या होगा? अफर्मेटिव। यानी कि सम वाला जो केस है, सम ए आर बी, ये क्या है हमारा? ये हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। पर्टिकुलर क्या? अफर्मेटिव, यानी पी ए है। सेम सम ए आर नॉट बी की बात करते हैं, ये कौन सा कैटेगरी में आता है? तो भाई निगेटिव है और पर्टिकुलर भी है, तो पर्टिकुलर हो गया। यानी क्या हो गया जी? पर्टिकुलर निगेटिव। सेम ऑल ए आर बी की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? तो ऑल तो यूनिवर्सल होता है, किस कैटेगरी में जाएगा? यूनिवर्सल तो है बट अफर्मेटिव भी है, अफर्मेटिव भी है, यानी ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। समझ रहे बात? आपने अब ये समझ लिया स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कैटेगरी के बारे में आप जान लिया। तो अब चलते हैं कि स्टेटमेंट से कंक्लूजन क्या बनते हैं उसके ऊपर बात कर ले। तो पहले हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन बाय सिंगल स्टेटमेंट। बात करेंगे किसके ऊपर? कंक्लूजन बाय सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा, चलते हैं देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं कंक्लूजन। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा? कंक्लूजन बाय सिंगल स्टेटमेंट। कंक्लूजन बाय सिंगल। चलिए, तो पहले हम लोग अगेन स्टेटमेंट को लिखते हैं और फिर देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या बनता है। देखते हैं यहाँ पे क्या, ऑल ए आर बी, ये हमारा स्टेटमेंट वन है। हम क्या करते हैं? कंक्लूजन को लिख लेते हैं सी वन एंड सी टू। ये हो गया कंक्लूजन नंबर वन, दैट इज वन। एक और लिखते हैं क्या? सी टू, अगर बनेगा तो देखेंगे। देखिएगा, जब हम बोलते हैं कि सारा का सारा ए बी है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन बाय सिंगल स्टेटमेंट जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कन्फर्म का। मैं पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, और पॉसिबिलिटीज के ऊपर अभी बात करूंगा भी नहीं, वो आगे जाकर बात करेंगे हम। ठीक है, हम बात करें किसके ऊपर? कंक्लूजन बाय सिंगल। ये ध्यान रखना है आपको। अगर लिखा हुआ है क्या? ऑल ए आर बी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कि सारा का सारा ए बी है। जब सारा के सारा, ध्यान दीजिएगा, जब टोटल ए बी है, क्या हम इसे कंफर्म नहीं बोल सकते हैं? सम सम ए आर बी, क्या हम ऐसा कंफर्म बोल सकते हैं क्या? जब टोटल ए बी है, कंफर्म है कि कुछ ए बी तो होगा ही होगा, दैट इज 100% श्योर। अगर सारा का सारा ए बी है, दैट इज कंफर्म कि कुछ ए बी। वैसे ही ये भी कंफर्म होगा क्या? सम बी आर ए, ऑल्सो कंफर्म।
सॉरी दिस इज ए, सम बी आर ए, दिस इज ऑल्सो कन्फर्म। समझ रहे बात? तो ये हुआ क्या, अगर सिंगल स्टेटमेंट देता है कोई, हमसे पूछता है कि ऑल पेन आर बुक, इससे कंक्लूजन बताइए, तो हम क्या बताएंगे, सम पेन आर बुक। हम क्या बताएंगे, सम बुक आर पेन। लेकिन गलती से इसका कंक्लूजन हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ऑल बुक आर, यानी ऑल बी आर ए, दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। ऑल्दो दिस माइट बी पॉसिबल, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। हम कंफर्म ऐसा क्या ध्यान रखेंगे, हम ऑल बी आर ए, हम कंफर्म कंक्लूजन। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, सम ए आर, अब देखिएगा सम ए आर, क्योंकि कुछ ही ए बी है, ये तो क्लियरली बोला है कुछ ए बी है। इसका डेफिनेट कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, जब कुछ ए बी है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं क्या, सम बी आर, यही बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं, और कुछ तो बोल नहीं सकते हैं। कुछ ए बी है तो दूसरा कंक्लूजन इसका बनेगा नहीं, कि सम ए आर बी, तो भाई सम बी आर है, उससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। यानी कंफर्मेशन में सेकंड कंक्लूजन, the second conclusion is not possible for this। क्लियर है? क्लियर है? अब सम ए आर बी, अगर जैसे ही ये बोल दिया कुछ ए बी है, तो गलती से अगेन इसको ऑल में या नो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर बोल रहा है कि सम ए आर बी, तो इसको गलती से कन्वर्ट आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, सम ए आर नॉट, यू कांट से दिस, यू कांट से दिस। क्यों भाई? तो इसने बोला कि कुछ ए बी है, दैट डजंट मीन कि कुछ ए बी नहीं होगा। हो सकता है कि सारा का सारा ए बी हो, जैसा हमने पहले स्टेटमेंट में देखा। यहां लिखा था ऑल ए आर बी, जिसको हम लिखा क्या, सम ए आर बी। ऑल ए आर बी क्या लिखा, सम ए आर बी, यानी सम ए आर बी कैन बी पॉसिबल कि ये ऑल ए आर बी हो, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते, यानी कि सम ए आर नॉट बी, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये सही है या गलत है। इसलिए हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, दिस कैन नॉट बी अ कंफर्म्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्फो क्या था हमारा, सम ए आर नॉट, ये था हमारा क्या, थर्ड, सम ए आर। अब जरा आगे ध्यान दीजिएगा, जब मैं लिखता हूं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो इससे हम कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। इससे हम कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, यानी कि इसका सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन, ना ही कंक्लूजन वन बनता है और ना ही कंक्लूजन, यानी इसका सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन कुछ नहीं बनता है। अब आप कहिएगा कि सर सम ए आर नॉट बी बोल रहा है, नहीं कुछ ए बी नहीं बोल रहा है, क्या मतलब कुछ बी ए भी नहीं होगा? यानी आप बोल सकते थे मुझे कि सर ये भी तो हो सकता है ना, सम बी आर नॉट ए। अगेन आई कांट से, हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि सारा का सारा बी ए के अंदर हो और ए का कुछ हिस्सा बाकी हो। कुछ इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली बताएं, देखिएगा, हो सकता है दिस डायग्राम इज पॉसिबल। देखिए तो सम ए आर नॉट बी, हम ए का ये वाला इसे जो कलर कर रहे हैं येलो कलर से, आपको दिख रहा होगा, सम ए आर नॉट बी ये वाला है ना। लेकिन इस वाले केस में ऑल बी आर ए हो गया, ऑल बी आर ए, यानी कि दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग, सम बी आर नॉट ए इज रॉन्ग। इसीलिए हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी का सम बी आर नॉट ए होगा। क्लियर है? दिस इज अगेन नॉट, यानी कि सम ए आर नॉट बी का ना ही कंक्लूजन वन बनता है, ना ही कंक्लूजन बनता है, उनसे कोई कंक्लूजन नहीं बनता। क्लियर यहां तक? नाउ अब बात करते हैं लास्ट, लास्ट स्टेटमेंट था हमारा, वो क्या था, नो ए इज, अब नो ए इज बी की बात करें, तो क्योंकि ये क्लियरली अपने मुंह से बोल रहा है कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, भाई हम श्योरली कह सकते हैं क्या, नो बी इज ए, है कि नहीं? जब कोई ए बी है ही नहीं, तो श्योर है कोई बी ए भी नहीं होगा। इट क्लियर नाउ? समझ रहे हैं बात? हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई ए बी नहीं होगा, यानी कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। इसका मतलब कंफर्म बोल सकते हैं कि कोई भी बी ए नहीं हो। साथ में हम कंफर्म इसके लिए कुछ और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जी, हम बोल सकते हैं सम
ए आर नॉट बी, हम ये कंफर्म बोल सकते हैं। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं सम बी आर नॉट ए, यानी कि दीज टू स्टेटमेंट्स आर आल्सो कंफर्म। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मैं बोल रहा हूं कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। जब कोई भी ए बी नहीं है दैट मीन्स हम कंफर्म बोलते कुछ ए बी तो नहीं होगा जी। समझ रहे बात? जब कोई ए बी है ही नहीं दैट मीन्स कुछ ए बी तो नहीं होगा, वैसे ही कुछ बी भी ए नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम कंफर्म ये बातें बोल सकते हैं। यानी जब कंफर्म बोल सकते हैं तो याद रखेंगे जब भी हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट आएगा, जब भी हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट आएगा तो उस वाले केस में ऑल ए आर बी का हम लोग दो कंक्लूजन बनाते हैं, दिस वन एंड सम ए आर बी का हम लोग सिर्फ एक बनाते हैं, सम बी आर है, दूसरा कंक्लूजन नहीं बनाते। सेम सम ए आर नॉट बी का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनाते हैं, और ये भी गलत होता है बिकॉज ऑफ दिस, ये भी क्या होता है हमारा गलत होता है बिकॉज ऑफ दिस। एंड नो ए इज बी का दो कंक्लूजन बनाते हैं, एक यहाँ और दो कंक्लूजन यहाँ। कंक्लूजन टू में हम लोग दो कंक्लूजन बनाते हैं विच इज सम ए आर नॉट बी यार। तो ये था हमारा कंक्लूजन बाय सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन बाय टू स्टेटमेंट। क्या बात करेंगे? कंक्लूजन बाय टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से देख लीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। एंड अगेन वेलकम टू